बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 है जी इसका। बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले मैटर है। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़, दैट हैज़ मास, जो मास रखती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरती है, उसको मैटर कहते हैं। इनके मैटर की तारीफ यूँ की जा सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। बुक जो है उसका मास भी होता है, अगर उसका देखें मास या वज़न होता है, और उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी होती है, तो इसका मतलब किताब जो है वो मैटर की मिसाल है। आगे, आवर बॉडी एज वेल एज ऑल द थिंग्स, हमारा जिस्म और इसके साथ साथ तमाम चीज़ें अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, मैटर की मिसालें हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं या जो नज़र नहीं भी आ रही, मिसाल के तौर पर हवा जो है वो हमें नज़र नहीं आती, गैस, वो भी मैटर की मिसाल है, क्योंकि जो गैस होती है उसका भी मास होता है और उसने भी कोई ना कोई जगह घेरी होती है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप ऑफ मैटर्स, केमिस्ट्री में हम तमाम किस्म की मैटर के बारे में पढ़ते हैं। दैट कैन एग्जिस्ट इन, जो पाई जा सकती है, इन एनी ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट, तीन तबई हालतों में से किसी एक में भी, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, माया को बोलते हैं, और गैस, गैस जो है वो भी मादा की मिसाल है या मैटर की मिसाल है। अ पीस ऑफ मैटर, मादा का एक टुकड़ा, इन प्योर फॉर्म, खालस हालत में जो पाया जाता है, इज टर्म्ड एज सब्सटेंस, यानी कि मादा का ऐसा टुकड़ा जो खालस हालत में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं जी? सब्सटेंस बोलते हैं। जो खालस हालत में पाया जाता है उसको सब्सटेंस बोलते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स, हर सब्सटेंस की मखसूस तरकीब होती है। तरकीब का मतलब वो किसी खास चीज़ से मिलके बनी होती है। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी मखसूस खसूसियात और मखसूस प्रॉपर्टीज होती हैं। वेर एज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर, जबकि ऐसी मैटर जो नाखालस है, जो इम्प्योर है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? वो मिक्सचर कहलाती है। यानी कि मैटर का ऐसा पीस जो प्योर हालत में होता है वो सब्सटेंस कहलाता है, और जो इम्प्योर या नाखालस हालत में होता है वो क्या कहलाता है जी? मिक्सचर। अब आगे मिक्सचर के बारे में बताया गया है। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, और मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इन इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है तरकीब के लिहाज से वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। अब होमोजीनियस का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसमें अज्जा की जो तरकीब है वो हर जगह पे यकसा तकसीम हुई होती है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा नहीं होती। आगे चलते हैं जी। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, कहता हम जानते हैं कि हर जो सब्सटेंस या जो शय है वो उसकी उसकी कुछ मखसूस तबई और केमिकल या कीमियाई खसूसियात होती हैं। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी खसूसियात, ऐसी खसूसियात जो मादा की तबई हालत से मुतल्लिक होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि जो तबई हालत से मुतल्लिक होती हैं उन खसूसियात को हम बोलते हैं फिजिकल या तबई खसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या तबई खसूसियात। अब तबई हालत से मुतल्लिक कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं? जिसमें कलर है, यानी कि अगर हम देखते हैं मादा का कलर कैसा है तो ये इसकी तबई खसूसियत है या फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे उसका स्मेल, स्मेल उसकी कैसी है। आगे उसका टेस्ट कैसा है। आगे हार्डनेस, हार्डनेस कहते हैं सख्ती को, कि वो सख्त है या सॉफ्ट है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे शेप ऑफ क्रिस्टल, के जो मैटर है वो किस
शक्ल की है, या जो उसके अंदर क्रिस्टल्स पाई जाती हैं उनकी शेप या शक्ल कैसी है। आगे है सोलेबिलिटी, कि जो मादा है वो किस कदर पानी के अंदर हल पजीर है, ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मिसालें हैं। आगे उसने मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड, मिसाल के तौर पर जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, ये क्या करती है, ये पिघल के पानी के अंदर तब्दील हो जाती है। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब पानी को दोबारा हीट किया जाता है, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो इससे क्या बनता है, इससे भाप बनती है। इन दिस एंटायर प्रोसेस, इस तमाम अमल में, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर चेंजेस वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, यानी कि इस तमाम अमल में सिर्फ पानी की जो शक्ल है, जो शेप है, वो तब्दील हो रही है, लेकिन उसकी जो खसूसियात हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली नहीं आ रही। अब चलते हैं जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी खसूसियात होती हैं जो डिपेंड करती हैं, जिनका इन्हिसार होता है किस पे, सब्सटेंस की कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं जी तरकीब को। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब किसी सब्सटेंस में कीमियाई तब्दीली रूनुमा होती है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, इसकी तरकीब चेंज हो जाती है। तबई खसूसियात में, या जो तबई चेंज होती है उसमें उसकी खसूसियात चेंज नहीं होती, कीमियाई खसूसियात वही रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन जो कीमियाई तब्दीली होती है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर उसने मिसाल दी है, डीकम्पोजिशन ऑफ अ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कि अगर पानी को की डीकम्पोजिशन की जाए, पानी को तोड़ा जाए इसके अज्जा में, तो ये जो तब्दीली होगी ये कीमियाई तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर अगर पानी को डीकम्पोज किया जाता है तो दो चीज़ें बनती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये दोनों कीमियाई खसूसियात, कीमियाई तब्दीली की ये मिसाल है। अब आगे चलते हैं जी, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो मैटर है उसकी दो टाइप्स हैं। आगे मिक्सचर, जिसको हमने पीछे पढ़ा है, इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, और जो प्योर मैटर होती है उसको सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस के आगे दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर के भी आगे दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद है जी एलिमेंट। एलिमेंट क्या है जी, इन द अर्ली एजिस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर वर नोन। शुरू शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे लोग, या ये डिस्कवर हुए थे। एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड, उस वक्त ये समझा जाता था, दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस, कि एलिमेंट ऐसी अशिया हैं, दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट, जिसको छोटे या सादा यूनिट या इकाइयों में तब्दील नहीं किया जा सकता बाई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, कीमियाई प्रोसेस की मदद से। अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। और आजकल जो है अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब ये है, ये एलिमेंट ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। अब आगे जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो देखते हैं, एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ये इसकी तारीफ है, यहाँ से शुरू होती है। एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसी सब्सटेंस जो एक जैसे एटम्स पे मुश्तमिल होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा ही होता है। इट कैन नॉट बी कंपोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाई ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, और इसको सादा अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता किसी भी कीमियाई प्रोसेस की मदद से। यानी कि अगर देखें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है वो एक जैसे एटम पे मुश्तमिल होता है, यानी कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर एटम भी हाइड्रोजन के ही होंगे, और उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, ठीक है, और उसको हम छोटा नहीं कर सकते, मज़ीद नहीं तोड़ सकते,
ये है जी एलिमेंट की जदीद डेफिनेशन तारीफ। It means that each element is made up of the unique type of atoms that has very specific properties। इसका मतलब ये है कि जो हर एलिमेंट है वो मखसूस किस्म के एटम से पे मुश्तमिल होता है और उनकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट जो है वो फितरत में कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और आज़ाद हालत में भी पाए जाते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज ऑन द अर्थ क्रस्ट ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। दुनिया पे जो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन समुंदर में, कुरा अर्ज़ पे या कुरा हवाई में मुख्तलिफ होती है। ये नीचे उनकी कंपोजिशन कुछ एलिमेंट्स की दी हुई है, मेजर कंपोजिशन कुछ एलिमेंट्स की बताई हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट पे यानी कि ज़मीन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है और ये कितने परसेंट है, 47%। इसके बाद सिलिकॉन जो है वो 28% पाया जाता है, एलुमिनियम 7.8% पाया जाता है। ये जो टेबल है ये बड़ा अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ओशंस के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होती है, 87% है, 86% है सॉरी। हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर या जो हवा है, हमारा माहौल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है वो नाइट्रोजन की है। इस नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन 78% है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है हवा के अंदर, 0.9% आर्गन है। इनके अलावा भी मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं लेकिन उनकी बहुत कम मकदार होती है। कुछ एलिमेंट्स और भी होते हैं इनके अलावा, उनकी मकदार बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो मेजर एलिमेंट है उनके बारे में बताया गया है। अब आगे यहाँ पे बताया गया एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट जो है वो ठोस, माया या गैस हालत में पाया जा सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स की मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसालें दी हैं, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, ये सॉलिड हालत में या ठोस हालत में पाए जाते हैं। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, चंद हैं, बहुत कम एलिमेंट हैं जो लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, माया हालत में पाए जाते हैं, जिसमें मरकरी और ब्रोमीन शामिल है। इसके अलावा बहुत थोड़े एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस में पाए जाते हैं, जो गैसी हालत में पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अब एलिमेंट 118 एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं। उनकी खसूसियात की बिना पर उनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स क्या होते हैं ये आप अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे उसने ये बताया है अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। अब ये जो 3 कैटेगरी हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, इन सब में से, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं? मेटल हालत में। जो मेटल है वो 80% एलिमेंट जो हैं वो मेटल होते हैं, बाकी जो हैं उसमें मेटलाइड्स और नॉन मेटल शामिल हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं जी, ये एक बॉक्स दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। मेजर पार्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी पे मुश्तमिल होता है। तकरीबन 65 to 80% जो है वज़न के लिहाज से हमारा जो जिस्म है वो पानी पे मुश्तमिल है। इसके अलावा 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 90%, 99% ऑफ आवर बॉडी। 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का 99% हिस्सा जो है वो बनाते हैं। उसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, आगे कैल्शियम 1.5 है और फास्फोरस 1.5% है। आगे ये एलिमेंट्स बताए हुए हैं, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम का, सोडियम कॉन्स्टिट्यूट्स 0.8% ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जिस्म का 0.8% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा कॉपर, जिंक, क्लोरीन और इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म का 0.2% हिस्सा जो है वो मास के हवाले से
इन पे मुश्तमिल होता है। अब आगे बात करते हैं जी सिंबल की। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है उनके सिंबल की वजह से लिखा जाता है। सिंबल क्या होता है? विच इज़ एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल एक ऐसा लेटर होता है जो उस एलिमेंट का नाम होता है, उसका एब्रीवेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखेंगे हम, उसका सिंबल जो है वो एच होगा। सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। सिंबल जो है वो इंग्लिश ज़ुबान, लातीनी, यूनानी या जर्मनी ज़ुबान में लिया जा सकता है। इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर ये एक लेटर पे मुश्तमिल हो, इट विल बी रिटन एज कैपिटल। अगर एक ही लेटर होगा किसी एलिमेंट का सिंबल तो उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। जैसे ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन कैपिटल है, हाइड्रोजन के केस में एक ही एलिमेंट इसका सिंबल है, एक ही लेटर इसका सिंबल है, तो इस वजह से हाइड्रोजन को हमने कैपिटल लिखा है। आगे नाइट्रोजन भी एक ही लेटर है तो ये भी कैपिटल आएगा, कार्बन के लिए भी सी कैपिटल आएगा। इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो दो लेटर पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम, जो कैल्शियम है इसको दो लेटर से शो किया जाता है, सी ए। एक बात याद रखें, जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल दो लेटर पे मुश्तमिल हो तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर स्मॉल आएगा, सी कैपिटल और ए स्मॉल। जब भी लिखेंगे किसी एलिमेंट के दो लेटर होंगे सिंबल के तौर पे तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। सोडियम के लिए एन ए है, एन कैपिटल और ए स्मॉल। इसी तरह सी एल के लिए सी कैपिटल और एल स्मॉल। ये है सिंबल लिखने के कुछ असूल, इनको आपने माइंड में रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं जी वैलेंसी की डेफिनेशन। वैलेंसी क्या है? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो किसी एलिमेंट की खसूसियत होती है जिसकी बिना पर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है। ये डेफिनेशन इसकी यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुई, ये आगे यहाँ से शुरू होती है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद होती है, जो सलाहियत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक किसी एलिमेंट की मिलने की इस्तेदाद है, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की, विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद या जो एबिलिटी या जो सलाहियत होती है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पे मुनहसर होती है। अगर आगे बात करते हैं जी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो है, इनमें वैलेंसी जो है इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन एटम की बिना पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सॉरी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं जी HCl। HCl में Cl के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी एक है। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं तो इसकी वैलेंसी दो है। इसके साथ तीन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी तीन है नाइट्रोजन की। कार्बन की वैलेंसी चार है क्योंकि इसके साथ चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आगे यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि सिंपल जो आयनिंग कंपाउंड होते हैं, आयनिंग कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयंस बनाते हैं जब उनको डिकम्पोज किया जाता है, वो उनकी जो वैलेंसी होती है वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन हासिल या खारिज होते हैं उस बिना पे डिटरमाइन की जाती है। एलिमेंट्स हैविंग लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करने को तरजीह देते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि उनका जो ऑक्टेट है, जो आखिरी शेल है, वो कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन खारिज करने को तरजीह देते हैं जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम है इनमें 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल तरतीब। और ये जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, मैग्नीशियम 2 कर सकता है और एल्यूमिनियम 3 कर सकता है। अब आगे उसने बताया है ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 5 से ज़्यादा होते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने को तरजीह देते हैं ताकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनमें आखिरी शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, ऑक्सीजन 2 हासिल कर सकता है और क्लोरीन 1 हासिल कर सकता है। तो इसी तरह से उसने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर सकते हैं यही उनकी वैलेंसी है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन 2 कर सकता है, इसकी वैलेंसी 2 है। और क्लोरीन 1 कर सकता है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो आगे है, अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल क्या होता है? एटम का ऐसा ग्रुप जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, उसको रेडिकल बोलते हैं। इसके बाद ये कुछ वैलेंसीज दी हुई हैं टेबल के अंदर। इन सब एलिमेंट्स की कोशिश करें आप वैलेंसी याद करने की। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसके सामने एलिमेंट का नेम है, इसके सामने सिंबल है और इसके आगे इसकी वैलेंसी दी हुई है। ये सब वैलेंसी जो है वो आपने याद करनी है। कोशिश करें सारा टेबल याद हो जाए। अगर सारा ना भी कर सके तो कम से कम यहाँ से इतना और इधर से इतना ज़रूर करें। आपको एलिमेंट का नाम, उसकी जो सिंबल है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए और उसके साथ जो सामने वैलेंसी है वो भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज थी जो आपने याद करनी है।